गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो आज कल के वीडियो का ही ये कंटिन्यूएशन है। तो जैसे कल के वीडियो में हमने एक डिस्कशन किए थे इन द लाइव मार्केट कि मार्केट में कल फ्यूचर में जो शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप हो रहे हैं, ड्यू टू दैट वी कैन सी द मूवमेंट ऑन द डाउनवर्ड साइड पॉसिबल। अगेन मैं अभी आज मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर भी मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सारे के सारे चीज़ें जो है ये पॉसिबिलिटी को दिखाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो बिना कुछ सोचे समझे आप अ, बिना हेज के, बिना मार्केट को समझे, बिना प्राइसेस को देखे आप कोई भी कैपिटल लगा सकते हो विदाउट टेकिंग एनी काइंड ऑफ प्रिकॉशंस। लाइक बहुत सारे ट्रेडर्स के मन में जब भी ये डेटा हम लोग देखते हैं, ये चलता है कि ऑप्शन सेलिंग हम लोग क्यों करें यहाँ पर, ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग करके 6-7% का ही क्यों ले, जो आरओआई है, क्यों ना हम यहाँ पर ऑप्शन बाई कर ले अगर डेटा इतना ही एक्यूरेट है तो। और सामने हमने अगर बाई कर लिए है तो ओवर दिस ओवरनाइट एक दिन के अंदर हमें 80-90% का आरओआईज मिल सकते हैं। बट दैट्स नॉट हाउ द ट्रेडिंग सिस्टम वर्क। ओके, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हो तो कहीं ना कहीं जाकर रादर देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ये क्यों ज़रूरी नहीं है, तो ये बहुत एक सोचने की बात है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बिजनेस। Businesses is not like they grow one night, and they grow like every day you are making the 100% ROIs. So that's not how the businesses work. You have to understand that part. दूसरी बात, अगर हम टेक्निकल रीजंस की बात करें यहाँ पर, तो टेक्निकल रीजंस में ये होते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर पे काम करते हैं, पीओपी पे, पीओपी मॉडल्स है ये, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पर क्या होते हैं, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर एक रेंजेस को फाइंड आउट कर लिए, तो हो सकता है कि हम लोग अगर ऑप्शन बाई करते हैं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ गेनिंग होगा वो हमें 100% 200% तक के हो सकते हैं। बट वहाँ पर मैक्सिमम लॉसेस जो आएगा वो आपके 90 to 95% प्रीमियम इरोड भी कर सकता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, इफ यू आर putting a big capital, you cannot afford to lose all of the money in a one single day. That will be the gambling. So अभी हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ तक तो हमने देख लिए कि we are currently at a very more or less or around 2 lakhs of the ROI. Okay, sorry, 2 lakhs of the profit. तो ओवरऑल अगर हम तो यहाँ पर देखते हैं तो चार्ट क्या बोल रहे थे, ओपन इंटरेस्ट क्या बोल रहा था, और जो ऑप्शंस बिल्डअप है वो क्या बोल रहे थे। तो ऑलरेडी वी वॉच द डेटा यस्टरडे। अभी अगर आप लोग देखेंगे, दिस इज द पोजिशनल डेटा। ओके, ये पोजिशनल डेटा में क्या बोल रहे हैं, मार्केट में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है इन द कॉल साइड। तो डेफिनेटली मार्केट का जो टेक्निक है, मार्केट का जो मूवमेंट है, वो कहीं ना कहीं जाकर हमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी पर दिखा रहा है। अगेन यहाँ पर वही सवाल पीपल विल आस्क मी, ट्रेडर्स विल आस्क मी, दो जिनके पास अभी नए नए मार्केट में आए हैं, दे आर inexperienced in the market, they always think of the option buying as a career option. But that's not again how the market works. You can do option buying, but that should be always with the smaller amount of capital, and you should not breach a certain percent of the capital if you are trading the option on the buying side. Okay, अब हम लोग टेक्निकल की बात करें, अगर इंडिया विक्स की बात करें, तो इंडिया विक्स की बात हमने कल भी किए थे। दिस इज द इंडिया विक्स। इंडिया विक्स में क्या हो रहा है, क्या मार्केट यहाँ पर टॉप किए हैं अभी भी? नो, स्टिल वी आर नॉट एबल टू क्रॉस द यस्टरडेज हाई। कल हमने इंडिया विक्स के जो वीडियो पे बात किए थे, इंडिया विक्स एक हायर मार्केट पर जा रहा है। तो अभी जो इंडिया विक्स का रेंज है 23.95, इट इज शोइंग कि कल एक्सपायरी है। तो कल के एक्सपायरी के लिए आज अगर आप पोजीशन को क्रिएट कर रहे हो, दैट विल टेक यू टू द हायर रिस्क। अब नेक्स्ट मंथ के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग ऑप्शन स्ट्रैटेजीज पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे until and unless we get a solid position in the market। ठीक है, एटलीस्ट फॉर टुमारो। कल
अगर हम लोग कल के लिए मार्केट को हमें देखने की ज़रूरत है, टुमारो इज थर्सडे, तो थर्सडे फ्राइडे को हमें मार्केट को देखना होगा। देन इन द नेक्स्ट वीक वी आर एक्सपेक्टिंग द हायर वॉलेटिलिटी ड्यू टू द इलेक्शन रिजल्ट। दो जो प्राइस एक्शन है वो हमें बहुत कुछ पहले से बोल देते हैं, बट ये भी हमें देखने की ज़रूरत होती है कि प्राइस एक्शन के जो पैटर्न्स हैं ये बहुत सारे टाइम बहुत सारी चीज़ों को सामने हमें दिखाते भी हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे 30 अप्रैल 2 मई मार्केट लोअर एंड पर जा रहा था, एंड ऑन द 3 मई इटसेल्फ मार्केट क्रिएट अ कंप्लीट बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न एट दिस रेंज। अभी के लिए मार्केट के जो रेजिस्टेंस है वो है 23,100 लेवल, और मार्केट के जो ब्रेकडाउन लेवल है वो है 22,871। तो कल जैसे कि हमने बात किए थे कि मार्केट में ऑप्शंस के जो वोलेटिलिटी है, यानी कि फ्यूचर डेटा, फ्यूचर पे जो मार्केट के रेंजेस थे, कल जब हमने वीडियो बनाए थे उस वक्त फ्यूचर के डेटा, फ्यूचर के वॉल्यूम बहुत अभी जो दिख रहे हैं 86150, ये प्राइस से, ये वॉल्यूम से आई थिंक बहुत लेस था। उसके बाद धीरे धीरे करके वॉल्यूम इंक्रीज हुए, तो वी कैन सी द मार्केट ओपनिंग विद द गैप डाउन। अभी भी फ्यूचर के वॉल्यूम कम ही है, तो अभी तक तो कुछ नहीं बोल सकते कि मार्केट में अभी ये मोमेंट जो है वो सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। बट करंट जो मोमेंटम है, करंट मोमेंटम पे अगर हमारे जो ऑप्शंस के डेटा है वो दिखा रहा है कि वी आर स्टिल इन द बियरिश लेवल ना। एट द अनदर वे अगर हम लोग यहाँ पर आज के फ्यूचर को ध्यान में रखें तो ये दिखा रहा है कि मार्केट कुड पोटेंशियली गो टू द अपवर्ड साइड लेवल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रेंज ऑफ द 817, वी कैन एक्सपेक्ट द 871। मतलब यहाँ से 50-60 रुपए ऊपर की तरफ मार्केट जा सकता है प्रोबेबली। ओके, वी आर नॉट वाचिंग द चार्ट करेंटली क्योंकि अभी 9:30 ही बने हैं, और हाँ मॉर्निंग के अगर हम लोग देखें तो मॉर्निंग के रेंज अभी भी ब्रेक नहीं हुए हैं। तो मॉर्निंग में जो रेंज बना था 22,823 के जो डे के हाई हैं, इफ़ आई सी इन द निफ्टी 50 फ्यूचर, निफ्टी में फ्यूचर जो कल एक्सपायरी है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट में एक रेंज शिफ्ट हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये रेंज शिफ्ट कहाँ पर जाएगा, किस तरीके से होगा, वी डिड नॉट नो। इवन इफ यू सी दिस वन, आज के मार्केट के जो मोमेंट्स है वो क्या है, अगर हम देखें तो न्यूट्रल मार्केट है, न्यूट्रल बियरिश मार्केट है, क्योंकि इफ़ यू सी द हिट मैप जो दिखा रहे हैं करंटली, देयर इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ हेवी सेलिंग हैपनिंग करंटली। इफ यू सी देयर इज़ ओनली द IRCTC में हेवी सेलिंग हुए हैं। ओवरऑल निफ्टी FNO सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो there is not any kind of heavy selling or heavy buying is happening because everyone is uh, every big player want to play specific, और I don't think कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो अभी मार्केट को उतने ज़्यादा आई मीन, बट हाँ एक चीज़ आप ध्यान पे रखिए, एफ एन ओ के जो सेक्टर हिट मैप दिखा रहे हैं, इट इज़ शोइंग इन द बियरिश साइड की बहुत ज़्यादा स्टॉक्स में जो है वो 1% 1.5% के आसपास के नेगेटिव मोमेंटम बने हुए हैं। देयर इज़ अ सेक्टर यहाँ पर अगर हम देखें तो आई थिंक यहाँ पर स्टील सेक्टर में देयर इज़ अ बाइंग हैपनिंग, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बाइंग हो रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं तो भारती एयरटेल में बाइंग बन रहा है, टेलीकॉम सेक्टर में बाइंग बन रहा है, और अदानीज आर गोइंग ऑन द अपवर्ड साइड। बाकी बैंक्स से लेकर इंडस्ट्री सब कुछ, IT ये सब डाउन है, ठीक है। इफ आई सी द PCR of the market, the put call ratio, the PCR is not saying anything so much। फ्यूचर बिल्डअप पे अगर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी में शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, और यहाँ पर जो शॉर्ट टर्म के आउटलुक है वो शॉर्ट बिल्डअप पे दिखा रहे हैं, मीडियम टर्म में आउटलुक जो है वो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहे हैं। बट फिलहाल आज के मतलब कल एक्सपायरी है, तो मीडियम टर्म की जो सिग्निफिकेंट शॉर्ट बिल्डअप है इट वाज शोइंग ऑन द एप्पल, बट ये डेटा उतना मैं देखता नहीं। बट ओवरऑल अगर हम लोग निफ्टी में देखें तो निफ्टी के जो डेटा है इट वाज शोइंग दैट मार्केट कुड पॉसिबली गिव अ डेड कैट बाउंस फ्रॉम दिस लेवल। अगेन ये सिर्फ
अभी के 9:30 के डेटा पे दिख रहे हैं। हाँ, तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, वी आर शोइंग ऑन द लिटिल बिट ऑफ द पॉजिटिव साइड। अगर हम लोग देखें तो देखेंगे आगे क्या होते हैं। ओवरऑल आज के वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ एजुकेशनल नहीं है यहाँ पर। कल के वीडियो में अगर आप देख लेंगे तो वो वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइव में हमने दिखाए थे, एंड यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम हियर। ये वाला वीडियो है मैक्स पेन थ्योरी। तो मैक्स पेन पे आप लोग देखेंगे तो यू विल लर्न सो मच फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वीडियो। सो दैट्स इट एज ऑफ नाउ फ्रॉम माई एंड। विल गेट बैक इन द नेक्स्ट वन। मेरे और भी पोजीशंस चल रहे हैं डिफरेंट अकाउंट पे। आई विल ऑल्सो शेयर दैट पोजीशन आफ्टर 3। ओके।